जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अवश्यमेव भक्त वत्सल्य क्षय कर्म जन्म कोटि तैर पे, अर्थात हम मन से वाणी से शरीर जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलना जरूर है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फलों को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्रकार ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक ऐसा हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा जाता है। भगवान की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाएं। बुरे कर्म सामने आते ही उसके उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले लोग होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म अशक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने का तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसे किए जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दे,
तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हिंदू धर्म में ब्राह्मण और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं, जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और जय श्री कृष्ण। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अवश्यमेव भक्त वत्सल्य क्षय कर्म जन्म कोटि तैर पे, अर्थात हम मन से वाणी से शरीर जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वैसा फल हमें ग्रंथों में इस कलयुग में क्या क्या होगा यह घटित होगा, यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों को तो बद ही कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उनके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने कभी भी किसी न किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने कभी न कभी किसी के साथ कुछ तो बुरा किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सका। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलना ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि इस पत्थर के पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इनकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य प्राण पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए वह कर्म
फल को ठीक से न समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। दोस्तों, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई नहीं आता था। उसके ना तो कोई आगे था और ना ही उसके कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पला बड़ा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता है। कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अवश्य तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दीजिए, तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना पैसा का लालच नहीं, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई नहीं। तब तक उस सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस फैसले की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे जिसकी क्या गारंटी है। तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता था। सेठ व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ा रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नियत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा न लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया। रोहित को भी जाना पड़ा जहां युद्ध हो रहा था। वह इलाका काफी दुर्गम था। वहाँ एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल थी। रोहित घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सर पर दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जा खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ ने अपने बच्चे का नाम अमर रखा। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरा जीवन सफल हो गया, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आ गया, सड़क पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया।
उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ डॉक्टरों से कहा कि आप पैसों की चिंता मत करें, आप बस इसका इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदल गए। अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके कस्टमर छूटते ही जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफी कर्जा हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। महीने जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने करुणा कृत सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उस साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो चुका है। साधु की ऐसी बात सुनकर सेठ ने गुस्से में बोला, मेरे साथ क्यों? तब साधु ने सेठ से कहा, सब कर्म का ही फल है, यदि चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिनके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। तब सेठ ने कहा, गलत, वह मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज उसके सर पर था। फिर साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। यह अपना हिसाब करने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसने अपना हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस भी ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, विवाह, हॉस्पिटल सब पर ही खर्चा किया, और जब वह गया तुम्हें भिखारी बना गया। सेठ ने सुबह हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस लड़की की क्या गलती है? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। तब साधु ने कहा, यह इसके कर्म का फल है। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की मृत्यु हो गई थी। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा भी बीज लगाते हो, हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुतर और अतहास होकर घर की सीढ़ी पर बैठ गया। उसने अपने कर्म को कोसने लगा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती जरूर है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर या फंसाकर जाओगे तो आपका भी नुकसान ही होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझकर करो। आप अपने कर्म से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतारित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए
इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को प्रगति दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसके पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अगर हम अच्छे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोर्ट से कैसे बचेंगे? वहाँ पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और न ही किसी की सिफारिश चलती है। ईश्वर ने जो कर्म नियम बनाए हैं उनमें कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता है। कर्म के नियम किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो बुरे कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल पाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए हों, लेकिन कर्म फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उसने एक महापाप हो गया था। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए और क्रोध शांत होते ही उनको उसके दुष्ट कृत्य हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता। राजा परीक्षित को उस पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने कभी भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी ही हुई भूल को स्वीकार किया और खुद को दंडित करने के लिए कहा कि मेरा बल, सुख, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के कोदग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित जी ने अपने पाप कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और न ही अपने राजा होने पर घमंड किया। उन्होंने तो ईश्वर से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य से भागते नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर वह भागने की कोशिश करते हैं तो भी कर्म अपना फल दिए बिना ही रहता। सरल शब्द में कहें तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना, पाना, नहाना, सोना, जागना, चलना, भागना, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, न सोचना, सांस लेना, नौकरी करना, जीना, मरना आदि, इन तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग हैं: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रबल कर्म। मनुष्य को शुभ और प्रारब्ध कर्म मनुष्य सुबह जागता है तब से लेकर रात को सोने तक वह जो कर्म करता है वह क्रियामान कर्म कहलाता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो कर्म करता है वह तमाम क्रियामान कर्म कहलाते हैं। जो क्रियामान कर्म करता है वह अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया तो पानी पीना का कर्म आपने किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को दी और उसके आपको मारा तो कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियामान कर्म फल भुगतने के लिए ही शांत होता है। कितने ही क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते, उसका फल मिलने में देर लगती है। जब तक कर्म का फल नहीं देता तब तक वह संतुलित रहता है, संचित रहता है और इसे ही संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी तो उसका रिजल्ट महीने बाद आता है। आज आपने अपना जीवन में माता पिता का सहायता तो आपको आपका बेटा आपकी
वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे में कितने ही क्रियामान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय आने पर यह फल अवश्य देते हैं। तब तक यह कर्म संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियामान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों को फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कई कर्म ऐसे हैं जिसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। यह कर्म अच्छे या बुरे, इनका फल हमें मिलना है। जब तक वह फल हमें भुगतने नहीं, तब तक वह शांत नहीं होते। इंसान अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचते हैं तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा मनुष्य कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया, तब उसके विरह में मरते मरते उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग से ही होगी। उस श्राप के बाद राजा दशरथ जी को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियामान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन यह संचित कर्म में जमा हो गया। के बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ और जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक का दिन आया, तब संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया और ऐसे दिन ही राजा दशरथ को वह फल मिलकर ही शांत हुआ। मैं कोई विलम्ब नहीं हुआ। जो शुभ चैतन्य परातत्पर ब्राह्मण खुद मनुष्य स्वरूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लिए, वह प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श से मात्र जो शाल्य को अहल्य बना सकते हैं, उनके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है। वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर देते तो किसी का क्या जाएगा, लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। ये घर देर भी नहीं हो और अंधेरा भी नहीं है। इस प्रकार क्रियामान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए, उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म में जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, उसे पारबद्ध कर्म कहा जाता है। फल से पुण्य जन्म के संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल नहीं मिलता, तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जन्म लेता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित कर्म हुए प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं, वैसे ही अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है, तब तक उसका मोक्ष नहीं होता। इसलिए अनेक योनियों में मनुष्य को भटकना होता है, जो नए क्रियामान कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं, जो समय के अनुसार प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं, जिंदगी ऐसे ही खराब ना करें, अच्छे हमेशा कर्म करें, ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहें। और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसको प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए और यही धर्म है। धोखे से व्यवहार करने वाले के साथ धोखे का ही व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार धर्म शास्त्रों एवं वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वह हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करने, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें उसका फल भी अच्छा मिले। भगवत गीता में कहा गया है कि आप किसी के भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर सकते हैं।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, संयम और पवित्रता, यह 5 चीजों मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सत्य के मार्ग पर चल सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो अंगराज कर्ण को भी नहीं थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद काटता ही होता है। इसलिए हमें अच्छा बीज बोएं ताकि अच्छी फसल अच्छी हो। गीता कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वह यह संदेश देना चाहती है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है। वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने दूर से दूर कर देता है। इसलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद ना पड़े। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहें। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यदि आप हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है, अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस काम को करना ही बंद कर देंगे तो अंत में क्या होगा। हम सबको पता है कि संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और अगर वह यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्ध अवस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता है वह हमें इस धरती पर लाने का इरादा भी बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम इस धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेंगे तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भी योनि है उनमें परेशान होने का, आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है, अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद हो जाएं, पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाए। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम मेहनत ही ना की जाए तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? तुम्हें मेहनत करनी होगी, मतलब मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयास में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही हमें मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है, यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी न कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमें धरती पर भेजता है। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनकी एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी बेटी को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। पर किसान यह सोचकर हमेशा परेशान रहता था
कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की बहुत सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही संत महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, तब किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत ही सेवा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं कि एक एक सांसों में हमारे साथ दुर्घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। किसी किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमें सोते जागते उठते बैठते भोगना ही पड़ता है। कर्म को कुछ फल तो तुरंत ही मिल जाता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्मों का इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला हो तो तुरंत ही जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं आएगा। किंतु आपने अगर किसी को बेतहास सताया है, किसी को तंग किया है, तो हो सकता है कि उसकी जन्म में उसका फल ना मिले, लेकिन देर से ही सही उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। उन्होंने बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम स्वरूप में श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे, जो शिकारी के रूप में आया था। यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वह मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देगा। ना ही अच्छा कर्म बैठता है और ना ही बुरा कर्म। यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा गाय का बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को उसी तरह ढूंढ लेता है। व्यक्ति कर्म करने से भी कभी छुटकारा नहीं पा सकता। यदि आपने किसी का लिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में नौकर या पालतू जानवर बनकर उनकी सेवा और चाकरी करेंगे तो पूरा हिसाब ही रहेगा। किसी का भला चाहा तो वह भी आपका किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म ही हमारे कर्म बांधने को काटते हैं। इसलिए शास्त्रों से सत्कर्म करने का जोर दिया जाता है, क्योंकि अंततः हमारे उद्देश्य सभी कर्मों को बांधने से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी हमें इस जन्म में मरण के चक्र से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निसरत नहीं। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के साथ फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों से फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियामान कर्म जिनके फल का साथ के साथ नहीं मिलते, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्म पारवद के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त हो जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुण्य बचे हुए कर्मों के प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि तक आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगते जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में पारवद कर्म भोगे जाने पर निरस्त हो जाते हैं। परंतु हर भोगा जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता है।
दरअसल मनुष्य योनि में भोगा जाने वाला कर्म आरंभ में क्रियामान कर्म होता है, जो संचित और पारवद कर्म का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह कर्म युग युगांतर तक चलता रहता है, जब तक जीवन को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षिप्त में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाते हैं, तब वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। भगवत गीता और ब्राह्मण विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे पारवद कर्मों को भोगना का तरीका निष्काम होगा, पारवद कर्म तो निशस्त्र हो जाते हैं, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात ना तो संचित होंगे और ना ही नया पार्वत बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को ईश्वर का दास समझते हुए ईश्वर ने वचनों के अनुसार अपने कर्मों को निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न करना। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहें। और अच्छा कर्म करने से हमारा भी संतुष्ट रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब